हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल टेक्नोसाइल स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कंप्यूटर साइंस के प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड अक्सर हम वीडियो आपके समक्ष लाते रहते। आज का भी हमारे एक प्रोजेक्ट रिलेटेड वीडियो से, क्योंकि जब भी आप फाइनल ईयर में होंगे तो आपको एक प्रोजेक्ट सबमिशन होगा, या तो आप मास्टर कर रहे हैं तो और एक सेम में आपको प्रोजेक्ट सबमिशन होता है। तो यहाँ पे एक जो वेब एप्लीकेशन प्रोजेक्ट है जिसका नाम है ऑनलाइन जॉब प्लेटफॉर्म। दोस्तों, अगर आप एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं या तो कोई एक वेब एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही ये वाला जो प्रोजेक्ट है वो पॉपुलर रहेगा, क्योंकि ये वाला प्रोजेक्ट है ऑनलाइन जॉब प्लेटफॉर्म या लेटेस्ट प्रोजेक्ट डेफिनेशन है। तो आप इस प्रोजेक्ट को बना सकते हैं एंड उनका डेमो के लिए आप यूज़ भी कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में आगे देखते हैं। जैसे कि प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो उसमें प्रोजेक्ट का टाइटल हमारा रहेगा ऑनलाइन जॉब प्लेटफॉर्म, या तो आप ऑनलाइन जॉब सर्चिंग, जॉब फाइंडिंग कोई भी रख सकते हैं। उसके अलावा फ्रंट एंड टूल्स के बारे में बात करें तो फ्रंट एंड टूल हमारा HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड बूटस्ट्रैप है और रहेगा। टेक्नोलॉजीज हमारे ASP.NET रहेगी एंड ऐप वाला जो प्रोजेक्ट है पूरा MVC पैटर्न पे बना हुआ रहेगा। बैकएंड में SQL सर्वर का डेटाबेस रहेगा एंड हम लॉजिकली जो लैंग्वेज के बारे में बात करें तो जिसमें हम C#.NET लैंग्वेज है उनका यूज़ करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी विंडोज 10 रहेगी। उसके अलावा जो वेब सर्वर है वो IIS रहेगा एंड जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है वो बाय डिफ़ॉल्ट गूगल क्रोम है वो रहेगा। एंड ये वाले प्रोजेक्ट्स को चलाने के लिए आपके पास जो एडिटर है, जो ID टूल्स है वो विजुअल स्टूडियो 2022 का लेटेस्ट वर्जन है वो होना चाहिए। उसके अलावा अगर हार्डवेयर रिक्वायरमेंट के बारे में बात करें तो मिनिमम जो प्रोसेसर है वो 64 बिट का होना चाहिए एंड मिनिमम 4 GB रैम आपके लैपटॉप या तो PC में होनी चाहिए, तभी आप इस प्रोजेक्ट्स को सही से रन करा पाएंगे। जैसे ही आगे बात करें कि प्रोजेक्ट कंटेंट के बारे में तो यहाँ पे सबसे पहले हमें प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन है उसको देखना है। उसके बाद जो SDLC मॉड्यूल है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का, उनको हमें देखना है। बाद में हमें सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट को देखनी है। उसके अलावा जो हाउ टू डाउनलोड प्रोजेक्ट, यानी कि प्रोजेक्ट्स को कैसे डाउनलोड करना है एंड उसके बाद है हाउ टू रन प्रोजेक्ट, के जो भी आपने सोर्स कोड डाउनलोड किया है तो उस सोर्स कोड को कैसे आपको रन करना है। और फ्यूचर एनाउंसमेंट है एंड कंक्लूजन है, ये सारे पॉइंट्स को हम आगे देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो ग्राफ आपके सामने दिख रहा है वो है स्पाइरल मॉड्यूल का, क्योंकि SDLC के मेन जो 4 मॉड्यूल्स है जिसमें वाटरफॉल मॉड्यूल है, इटरेटिव मॉड्यूल है, VTAP मॉड्यूल है एंड स्पाइरल मॉड्यूल है। तो ये वाला जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे हम स्पाइरल मॉड्यूल का यूज कर रहे हैं। ग्राफ को देख के आप आसानी से समझ सकते हैं कि जो एक सर्कल की तरह वर्क करता है, जिसमें हम पहले यूजर से जो रिव्यू लेते हैं, उसके बाद उस पर काम करते हैं, उसके बाद जो भी हमने के बनाए हुए आउटपुट उसको यूज़र को शो कराते हैं, बाद में फीडबैक लेके उसको चेंजेस करते हैं। तो ऐसे एक पूरी जो साइकिल की तरह है, एक चेन की तरह वर्क करता है, तो जिसे हम स्पाइरल मॉड्यूल बोलेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो प्रोजेक्ट को स्क्रीनशॉट है वो हमने दिए गए है, क्योंकि दोस्तों आपको प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन PPT बनानी आवश्यक है, क्योंकि जब भी आप प्रोजेक्ट्स कंप्लीट बनाते हैं तो साथ ही में जो डॉक्यूमेंटेशन रिपोर्ट है, उसके अलावा जो उसमें जो EI डायग्राम है, DFD है, DFD को आपको अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि अगर बाय चांस आपका प्रोजेक्ट रन नहीं हो पाता है लास्ट टाइम जब भी आपका प्रेजेंटेशन होगा, तो आप PPT में प्रोजेक्ट स्क्रीनशॉट को लगा के उसका आउटपुट है वो शो करा सकते हैं एंड उसमें जितनी भी ज़्यादा डिटेल्स होगी उसको आप जो भी फैकल्टी आपका वाइवा ले रहा होगा उसे आप शो करा पाएंगे, तब भी आप अच्छे खासे मार्क्स ला सकते हैं एंड आपके लिए पास होने के लिए तब भी ये ऑप्शन बेस्ट रहता है। तो हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो को एंड देखते हैं प्रोजेक्ट को डिटेल में। तो दोस्तों हम आ गए अपने विजुअल स्टूडियो पे। तो यहाँ पे आप जब भी प्रोजेक्ट्स डाउनलोड कर लेते हैं, प्रोजेक्ट को कैसे डाउनलोड करना है, तो प्रोजेक्ट्स को डाउनलोड करने के लिए आपको या तो मेरी टेलीग्राम चैनल है टेक्नोसाइल स्टडी, वहाँ पे इसका सोर्स कोड है अवेलेबल है। उसके अलावा kashipara.com जो वेबसाइट है जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से भी आप डायरेक्टली सोर्स कोड है उसको डाउनलोड कर पाएंगे। एंड जब भी आप प्रोजेक्ट सोर्स कोड को डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने जिप फॉर्मेट में मिलेगा, तो आपको उस पर राइट क्लिक करके सबसे पहले उस फोल्डर को एक्सट्रैक्ट करना है एंड ओपन करना है। उसके बाद जैसे आप ओपन करके आपके पास जो 3 फाइल है वो दिखेगी, जिसमें फर्स्ट वन होगी जो प्रोजेक्ट्स की फाइल होगी, उसके बाद सेकंड वन होगी वो है पैकेजेस की फाइल होगी एंड थर्ड वन होगी वो project.sln फाइल होगी। तो आपको अगर आपने विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल कर रखा है तो आपको डायरेक्टली .sln वाली फाइल है उस पर डबल क्लिक कर लेना है, तो प्रोजेक्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा। उसके अलावा या तो आप विजुअल स्टूडियो में जाके यहाँ पे फाइल मेनू पे आपको जाना है एंड
फाइल मेनू पे जाने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा ओपन नाम का। यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है ओपन नाम का, वहां पे चले जाना है। एंड वहां पे थर्ड नंबर का ऑप्शन आएगा वेबसाइट पे, वहां पे जाके आपको प्रोजेक्ट फाइल को सिलेक्ट कर लेनी, डायरेक्टली प्रोजेक्ट से वो ओपन हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जब भी आप विजुअल स्टूडियो पे ओपन करेंगे तो आपके सामने जो राइट साइड है वो होगा सॉल्यूशन एक्सप्लोरर होगा, जहाँ पे प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड जो फाइल्स होगी। एंड लेफ्ट साइड है वो सर्वर एक्सप्लोरर रहेगा। सर्वर एक्सप्लोरर है वहाँ पे जो डेटाबेस के जो टेबल रिलेटेड डेटा है वो रहेंगे। एंड सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे प्रोजेक्ट रिलेटेड। अगर सॉल्यूशन एक्सप्लोरर एंड जो सर्वर एक्सप्लोरर है वो आपके जो विजुअल स्टूडियो में शो नहीं हो रहा है तो आपको सिंपल सा व्यू मेनू में जाना है। एंड वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए जो फोर्थ नंबर पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है। एंड थोड़ा उसको स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे जो सर्वर एक्सप्लोरर का भी ऑप्शन है। अगर दोस्तों आप डायरेक्टली उसको ऐड करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस एस प्रेस करेंगे तो सर्वर एक्सप्लोरर है ओपन हो जाएगा। उससे पहले हम एक बार जो प्रोजेक्ट्स का आउटपुट पे नजर डाल देते हैं ताकि आसानी से आपको समझ में आ सके। हम F5 दबा के प्रोजेक्ट्स को रन करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों जब भी आप प्रोजेक्ट्स को रन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपके सामने जो इंडेक्स मेथड है वो रन होगी। यहाँ पे प्रोजेक्ट्स का लोगो रहेगा। उसके बाद मेनूज के बारे में बात करें तो फर्स्ट हमारा जो मेनूज है वो रहेगा होम नाम का होगा। उसके बाद जो सेकंड नंबर का मेनू है वो अबाउट्स का रहेगा। एंड जो थर्ड नंबर का मेनू जॉब का है। उसके बाद कॉन्टेक्ट का है, रजिस्ट्रेशन का है एंड लॉगिन का है। उसके अलावा यहाँ पे एडर साइड पे देखा तो एक और भी फॉर्म्स मिल रहा है जहाँ पे आपको यहाँ पे जॉब का टाइटल सर्च करना है। उसके बाद लोकेशन को एंटर करना है। एंड जैसे आप फाइंड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपने जो भी लोकेशन डाला है तो उसके रिलेटेड जितनी भी अवेलेबल जॉब्स होगी वो आपके सामने शो हो जाएगी। यहाँ पे देखिए जैसे स्क्रॉल करते हैं फुटर साइड में जाते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी जो लिंक दी गई है। उसके अलावा यहाँ पे जो एड्रेसेस दिया गया है, जो मोबाइल नंबर है, कॉन्टैक्ट है, वेबसाइट से यहाँ पे डेवलप बाय एम पे जय शायर जो मेरा खुद का नाम है। अगर आप इस प्रोजेक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं डेमो के लिए तो यहाँ पे आप अपना खुद का नाम ऐड कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट को अगर आपको यूज़ करना है तो इसमें बहुत सारे जो फीचर्स है उसको आपको ऐड करने पड़ेंगे। एंड इसमें बहुत से जो पैनल्स है उसको भी ऐड करने पड़ेंगे। इसमें एडमिन पैनल है उसको आपको ऐड करनी पड़ेगी। उसके अलावा जो बहुत से जो फीचर्स है उसको आपको ऐड कर लेना पड़ेगा। अगर दोस्तों आप ज़्यादा कुछ आपको नॉलेज चाहे तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलते हैं अपने अबाउट वाले डिटेल पे। जैसे हम अबाउट वाले डिटेल्स पे क्लिक करते हैं अबाउट वाले मेनू पे तो आपके सामने अबाउट्स के रिलेटेड जो भी डेटा है वो आपके सामने शो हो जाएगा। क्योंकि जब भी आप अबाउट्स पे जाएंगे, जॉब्स पे जाएंगे, कॉन्टैक्ट्स पे जाएंगे तो आपको कॉन्टैक्ट्स की फाइल मिलेगी। जॉब पे जाएंगे तो जॉब के रिलेटेड से वो डेटा मिलेगा। अबाउट्स पे जाएंगे तो अबाउट्स के रिलेटेड जो भी कंटेंट्स है वो आपको दिखेगी। और जैसे आप रजिस्ट्रेशन पे जाते हैं तो रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड जो भी डिटेल्स है वो आपको दिखेगी। क्योंकि यहाँ पे देखिए आप URL पे देख सकते हैं कि जैसे हम अबाउट मेनूज पे क्लिक किया तो यहाँ पे अबाउट्स वाली जो मेथड है वो रन हो चुकी है। दोस्तों एक बार URL को समझे तो ये जो अबाउट है वो हमारी मेथड है। एंड जो ओम नाम का हमारा कंट्रोलर है एंड जो सर्वर IIS है लोकल होस्ट यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे अबाउट्स की जो डिटेल्स है वो आ गई है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट पे क्लिक करते हैं तो कॉन्टैक्ट के रिलेटेड जो भी डिटेल्स होगी यहाँ पे देखिए शो हो जाएगी। यहाँ पे देखिए एड्रेस जो मेन ब्रांच का है वो शो हो रहा है। उसके अलावा वेबसाइट है, मोबाइल नंबर है, उसके बाद जो ईमेल है, जितनी भी कॉन्टैक्ट के रिलेटेड जो डिटेल है वो आपके सामने शो हो जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे जैसे हम रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म से वो आ जाएगा। वहाँ पे आपको अपना फुल नेम डाल देना है, यूजर नेम डाल देना है, जो मोबाइल नंबर है वो आपको प्रेस कर देना है। उसके बाद जो पासवर्ड है कंफर्म पासवर्ड एंड पोस्टल करो है उसके बाद आपको सबमिट कर लेना है। उसके बाद जैसे आप सर्च करेंगे ना, आप अपने प्रोफाइल के रिलेटेड अगर देखना चाहते हैं तो आपको लॉगिन वाले बटन पे जाना है। आपको वहाँ पे सही जो यूजर नेम है उसको प्रेस कर देना है, जो पासवर्ड है उसको आपको एंटर कर देना है। जैसे आप लॉगिन वाले बटन पे जाएंगे तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो आपके सामने शो हो जाएगा। आपके रिलेटेड जितनी भी जॉब्स है वो अवेलेबल होगी, उसके लिए जो फॉर्म एप्लीकेशन है वो भी आपके सामने शो हो जाएगा। तो विजुअल स्टूडियो पे जाके जो मेनू है उसको हम डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे हम आउटपुट को क्लोज कर देते हैं। एंड दोस्तों जो पूरा प्रोजेक्ट है वो MVC पैटर्न्स पे बना हुआ है। तो यहाँ पे हम प्रोजेक्ट्स को समझे तो यहाँ पे जो एक हमारा जो लेआउट पेज रहेगा, जैसे हम ASP.NET पे बनाते हैं जिसमें हम एक मास्टर पेज क्रिएट करते थे, तो यहाँ पे MVC पैटर्न है तो मास्टर पेज की जगह पे हमें यहाँ पे एक लेआउट पेज बनाना है। MVC यानी कि जो मॉडल व्यू कंट्रोलर, क्योंकि यहाँ पे मॉडल व्यू कंट्रोलर को समझे तो फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडल्स को देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि मॉडल नाम का जो फोल्डर है, मॉडल नाम का फोल्डर, इसमें क्या डेटा होगा दोस्तों, डेटाबेस के रिलेटेड जितनी भी जो फाइल्स होगी, जितने टेबल आपके जो डेटाबेस में अवेलेबल होंगे तो उसके उतने ही यहाँ पे आपको मॉडल के जो क्लास है वो आपको यहाँ पे लगाने होंगे।
यहाँ पे डेटाबेस के रिलेटेड से डिटेल मिलेगी आपको मॉडल में। उसके बाद आता है MVC, तो वी यानी कि व्यूज पे देखें तो जितने भी आपके कंट्रोलर्स हो गए उसका एक जो मेन कंटेंट जो फॉर्म्स वाला एक जो आपका फोल्डर रहेगा, जो भी यहाँ पे देखे, जो यहाँ पे ओम नाम का हमारा कंट्रोलर है तो यहाँ पे भी एक फोल्डर मिलेगा आपको ओम नाम का, एंड वहाँ पे जितनी भी मेथड्स अवेलेबल है वो सारी मेथड के जो कंटेंट पेज है वो यहाँ पे आपको ओम नाम के फोल्डर में आपको दिखेगी। उसके बाद एक फोल्डर और रहेगा जो मास्टर पेज यानी कि जो लेआउट पेज का है वो रहेगा। यहाँ पे देखिए जैसे हम लेआउट पेज पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे लेआउट पेज है वो मिलेगा, जहाँ पे आपको जो मेन पेज की जो डिजाइनिंग है वो वहाँ पे उसका कोड आपको शो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऐड सेक्शन है, ऐड सेक्शन में जितनी भी जो फाइल्स है वो अवेलेबल है, लिंक्स है वो अवेलेबल है। उसके रिलेटेड यहाँ पे देखिए जितनी भी जो गूगल जो लिंक है, उसके बाद रेफरेंसेस वाली जितनी फाइल है, बूटस्ट्रैप की फाइल हो, चाहे वो CSS की फाइल हो, इमेजेस की फाइल हो, तो ये हमने यहाँ पे ऐड सेक्शन पे लगे हुई है। उसके बाद जैसे स्क्रॉल करते हैं तो एडर वाला सेक्शन हमने पूरा बनाया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे मेनूस वाला सेक्शन देखे तो यहाँ पे देखिए नेविगेशन मेनू में देखे तो यहाँ पे होम नाम का है, जहाँ पे हमारे इंडेक्स मेथड रन कर रहे हैं, एंड होम नाम का हमारा कंट्रोलर है वो वर्क कर रहा है। उसके बाद अबाउट्स की जो मेथड है, जो मेनू से वहाँ पे अबाउट नाम की जो मेथड है, जॉब है वहाँ पे जॉब का है। उसके अलावा जितनी भी यहाँ पे जो आपके मेनूस अवेलेबल है उसके सारे के कोड यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जो भी आप चेंजेस करना चाहते हो यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद जैसे स्क्रॉल करते हैं तो रेंडर बॉडी का ऑप्शन मिलेगा। जैसे हम नॉर्मल जो ASP.NET सिंपल था विदाउट MVC, वहाँ पे हमें जो कंटेंट प्लेस होल्डर का जो ऑप्शन मिलता था तो उसकी जगह पे यहाँ पे हमें रेंडर बॉडी का ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि जहाँ पे भी रेंडर बॉडी होगी वहाँ पे आपका जो कंटेंट पेज है, जो कंटेंट पेज का जो फॉर्म्स है उसका डेटा है और उसका आउटपुट यहाँ पे शो होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए फुटर सेक्शन से। उसके अलावा अगर लास्ट में हम कंट्रोलर का देखें, कंट्रोलर है वो सर्विस हैंडलर है, तो यहाँ पे देखिए जैसे हम कंट्रोलर पे जाते हैं होम नाम के कंट्रोलर पे तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे आपको हेडर फाइल मिलेगी, क्योंकि दोस्तों जब भी आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो सिस्टम यूजिंग सिस्टम है, उसके बाद यूजिंग सिस्टम जो कलेक्शन है, उसके अलावा जो लिंक क्यू है, वेब है एंड web.mbc, इतनी जो हेडर फाइल है वो आपको बाय डिफॉल्ट मिलेगी। तो अगर आप यहाँ पे डेटाबेस वाले प्रोजेक्ट्स कंप्लीट बनाना चाहते हैं जहाँ पे, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा नाम की जो एक हेडर फाइल है उसको आपको ऐड कर लेनी होगी। उसके बाद जो सेकंड वन है वो यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एंटिटी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हम ADO.NET जो डेटा मॉडल है उनका यूज कर रहे हैं, एंटिटी फ्रेमवर्क का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें यूजिंग सिस्टम डेटा डॉट एंटिटी से उसकी जो हेडर फाइल है उसको ऐड करनी पड़ेगी। उसके बाद लास्ट में क्योंकि हमने यहाँ पे जो ADO.NET के जो मॉडल्स है, मॉडल बनाए हुए मॉडल का उनका हम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें मॉडल्स को ऐड करना होगा। तो यहाँ पे यूजिंग, यहाँ पे देखिए यूजिंग, उसके बाद जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स के जो नेम है, जो भी हमने नेम दिया उसके बाद डॉट करके मॉडल्स को ऐड कर लेना है, ताकि जितने भी जो मॉडल फोल्डर में मॉडल क्लास आपने बनाए हुए हैं वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। उसके बाद जैसे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे हमें MVC पैटर्न पे दो टाइप्स की मेथड मिलती है ज़्यादातर, गेट एंड पोस्ट, क्योंकि दोस्तों गेट मेथड है डेटा को जो हम रिप्रेजेंट कराने के लिए करते हैं। उसके बाद लॉजिकली कोई भी कोड है वो तो हम पोस्ट मेथड में करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो इंडेक्स नाम की मेथड है, उसके बाद जो अबाउट है, जॉब है, कॉन्टैक्ट है, रजिस्ट्रेशन है, लॉगिन है। उसके बाद अगर हम लॉजिकली कोडिंग की देखें तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे जो हमने डेटा सेविंग के लिए यहाँ पे एक फंक्शन बनाया हुआ है जो सेव चेंज फंक्शन का हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कि ये हमारी फर्स्ट मेथड है, यहाँ पे हमने मेथड ओवरलोडिंग का यूज़ किया है, क्योंकि सेम नेम एंड डिफरेंट पैरामीटर मेथड ओवरलोडिंग का यूज़ करके हमने यहाँ पे कोडिंग की हुई है। उसके बाद लॉगिन के लिए भी कोड किया हुआ है, तो जितने भी जो लॉजिकली कोड है वो आपको जो कंट्रोलर से वहाँ पे आपको मिलेंगे। उसके बाद कंटेंट नाम का आपको यहाँ पे एक फोल्डर मिलेगा जहाँ पे हमारी जो कंटेंट के रिलेटेड CSS की फाइल है, फॉन्ट्स की फाइल है, इमेजेस की फाइल है, उसके बाद जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है, जो बूटस्ट्रैप की फाइल है, वो सारी फाइल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो वो हमने कंटेंट नाम का जो फोल्डर में रखे हुए। उसके बाद जैसे उसके आगे जाते हैं तो app_start नाम का फोल्डर है जहाँ पे हमारे राउट कॉन्फ़िग की फाइल है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आप जो भी मेथड्स को रन कराना चाहते हैं, जो भी पेज को फर्स्ट रन कराना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे यहाँ पे app_data नाम का आपको फोल्डर मिलेगा जहाँ पे हमारा जो डेटाबेस है SQL का, जो MS SQL का डेटाबेस है वो अवेलेबल है। उसके पहले आता है जो रेफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों अगर आपके प्रोजेक्ट्स में रेफरेंसेस जितने भी हो यहाँ पे आपको दिखेगा। अगर आप जो भी रेफरेंस ऐड करना चाहते हैं तो प्रोजेक्ट्स की डेफिनेशन पे यहाँ पे राइट क्लिक करके वहाँ पे रेफरेंसेस को ऐड कर सकते हैं एंड पैकेजेस है उनको यूज ऐड है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट रहेगा, आपको आसानी रहेगी, इसमें बहुत कुछ चेंजेस आप आसानी से कर सकते हैं एंड इसमें बहुत सारे जो फीचर्स है वो आप ऐड कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको कोई भी प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो इश्यू है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। हमारे जो मेल ID है वो है JayeshITdeveloper, यहाँ पे देख सकते हैं कि JayeshITdeveloper@07 है, उसके बाद जो @gmail.com है। उसके अलावा एक और जो ईमेल है
वहाँ पे भी आप ईमेल कर सकते हैं jayesh.itdeveloper007@gmail.com। तो वहाँ पे मुझे आप मेल कर सकते हैं एंड आप अपना जो सॉल्यूशन है उसको पा सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लेके मैं आपके समक्ष आता रहूँगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल टेक्नोसाइल स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल टेक्नोसाइल स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों बहुत जल्द मिलेंगे एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों।